हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके लवली यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 11th का एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में, जिसका नाम आपका है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। दोनों का है ना अपोजिट काम करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ना अभी से इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। पीछे हमने ग्रेड पढ़ा और डिग्री पढ़ा, तो ग्रेड का उतना कोई काम नहीं है। ग्रेड नॉर्मल ध्यान रखो कि ग्रेड कैसे कन्वर्जन होता है, यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो मेरा लिखा हुआ है कन्वर्जन कैसे करना है आपको, तो ये डिग्री है, ये क्या है, रेडियन है। तो डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा। और अगर रेडियन से डिग्री करना हो तो 180 बाई पाई से कर देना, या आप एक फॉर्मूला लगा देना, एक बताया था मैंने, d/90 इज इक्वल टू 2c बाई पाई। यहाँ भी बेटा आप करोगे तो वही हाल आ जाएगा ना, वही हाल आने वाला है। मान लो यहाँ से d का वैल्यू निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखो तो मल्टीप्लाई होगा ना, 9 2 जा 180, अब बाई कितना आ गया, पाई आ गया, तो 180 बाई पाई। देखो तो कब, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या हो गया, मेरा डिग्री हो गया, इतना डिग्री हो गया। अगर आप c का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 आ गया ना, इतना रेडियन हो गया। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये डायरेक्ट है ना सेट कर लो, यहाँ पे ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं, वैल्यू रखो निकालो, वैल्यू रखो निकालो। लेकिन वैल्यू रखने का अब तुक्का नहीं बनता है ना, अब सीधा दिमाग लगाओ और बनाओ। क्लियर। तो ये लेंदे मेथड हमको नहीं पढ़ना है, तो ये सीधा चला हम लोग का हैशटैग पी के, अब ये अप्लाई होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले कुछ डिग्री क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पूरी दुनिया जानती है। कितना डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, सबको पता है। अच्छा, पाई रेडियन को आप पाई RAD भी लिख सकते हो, मतलब RAD अलग से लिखो, पाई रेडियन ऐसे थोड़ा सा, या सिर्फ पाई लिखो। तीनों में से जो लिखो कोई दिक्कत उससे नहीं है। सिर्फ पाई लिखो, पाई का पावर c मतलब पाई रेडियन लिख दो, या पाई RAD लिख दो, तीनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए अब जरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पाई 180 का हाफ करो कितना होगा, 90। तो आप पाई का हाफ कर दो कितना होगा, पाई बाई 2, खत्म। तो इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हो। कौन कौन सा तरीका, या तो आप पाई बाई 2 सिर्फ लिख दो, या पाई बाई 2 रेडियन लिख दो, या पाई बाई 2 RAD लिख दो ना, RAD। ये यहाँ कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट हम लगाए हैं, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं कि हम ब्रैकेट यहाँ पे लगाए हैं। लगा दो अच्छा, ना लगाओ अच्छा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलिए लगा भी सकते हैं पाई बाई 2 और ब्रैकेट लगा रेडियन, दोनों सब चारों सही है ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये तो नॉर्मल हो गया आपका, ये सब रट लो अपना। 90 का हाफ करो कितना होगा, 45। तो इसका हाफ कर दो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ये सब तो सीधा रट ही जाओ बेटा, ज़्यादा अच्छा होगा। 22.5 का अगर निकालना आपको तो पाई बाई 8 नहीं हो जाएगा, इसका आधा कर दो। फिर देख लो जरा कुछ एंगल से एकदम रट लो। आपको फिर अगर 60 डिग्री का निकालना हो तो रट लो इसको कितना, पाई बाई 3। अच्छा ये कैसे आया जरा देख लो जरा, है ना, ये कहाँ से निकल गया, कैसे आया जरा देख लिया जाए यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू करता है ना। मेरे को क्वेश्चन क्या दिया है, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना किस में, रेडियन में। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता है ना। ऊपर तो रट लो बेटा, यहाँ है ना, ये सब रट लो एकदम, रट तो लेना इसको भी। 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 और 30 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई बाई 6। ये इतना तो रट लेना ना, सब काम देगा। चलिए तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो d कितना दिया हमको, 60 दिया है। तो आइए जरा अप्लाई करते सीधा। क्या बताया अभी आपको फॉर्मूला, कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो जरा, 60 इंटू कितना, पाई बाई कितना 180। तो इसको क्रॉस कट जो होता है वो कट लगा दो अपना, 60 और 3, तो कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 3 आ जाएगा आंसर। यस और नो, तो एकदम इजीली वे में बन गया। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। अब उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन। मान लो दे दिया आपको 270 डिग्री कन्वर्ट करना है मेरे को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्या बताया अभी, 270 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाई 180 से। अच्छा ये समझ लो कि क्यों करना है, समझो बात, पाई बाई 180 क्यों याद रहेगा हमको। तो रेडियन में क्या होता है, रेडियन हमेशा पाई ऊपर होता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180। मतलब रेडियन को पाई पसंद है, रेडियन को पाई पसंद है, रेडियन को पाई पसंद है। तो जब इसको पाई पसंद है भैया,
जब इसको पाई पसंद है तो 270 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 करो, पाई ऊपर रह जाएगा, पाई पर कोई है ना अटैक नहीं होगा। ये ध्यान रख लो अपना ना, हमेशा पाई ऊपर रहे किसमें, जब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तब। इसको काट उठ कर दो ना, ये आपका आ जाएगा 9 से 9, ये 0 0 पहले उड़ा दो ना, 9 3 जा 9 2 जा, कितना आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया। इतना रेडियन लिख दो भैया, इसको आप 3 पाई बाई 2 रेडियन लिखो ऐसे करके, या 3 पाई बाई 2 RAD सब चलेगा ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, जिसमें थोड़ा मिक्सिंग रहेगा। दे दिया 15 डिग्री 45 मिनट दे दिया हमको ना, अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। आइए कन्वर्ट करते हैं, मेरे को क्या दिक्कत है, कन्वर्ट किस में करना है रेडियन में। तो हमको पता है कि रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो इधर हमको सिर्फ डिग्री चाहिए, लेकिन इधर मिनट भी दे दिया है, तो पहले सबको किस में कन्वर्ट कर लो आप, मिनट में, ये सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 अब प्लस, देखो तो 45 मिनट को मतलब 45 मिनट को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में, किसमें, डिग्री में, यहाँ पे ये कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, हाँ आराम से, हम पीछे तो बता चुके अच्छे से ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हमको 45 मिनट को बदलना है डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 45 बाई कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए तो क्रॉस कट मेरा करो, आपको 15 3 का, अब 15 4 का, 15 60 और 3 63 बाई 4, इतना डिग्री आ गया पूरा। नहीं बस खत्म, लगा दो अपना रूल, है ना। अब तो डिग्री है ना, अब क्या करना पड़ेगा, बस इसमें मल्टीप्लाई किसे करना होगा, 63/4 इंटू कितना, पाई बाई पाई तो ऊपर रहेगा भैया 180। अब इसको जरा जो है सो अब सुनो बात, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना है ना, कितना आ गया आपका 63/180। अब यहाँ से आप सोचो कि हमको डिग्री में वैल्यू निकालना है, सॉरी रेडियन निकालना ना, या सॉरी रेडियन निकालना मुझे ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं एक बात कि अब कुछ क्रॉस कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है भैया, 9 से नहीं, 9 7 का और 9 2 का हो गया ना, तो कितना आ गया 7 पाई बाई 80 आ गया, इतना रेडियन हो गया। नहीं इतना रेडियन, ऊपर नहीं भी लगा सकते, पहले मैंने बताया, बार बार नहीं बताया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, 3 डिग्री 49 मिनट और 11 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को मैंने कि एट फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो तब जाकर के कहीं रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये है रेडियन में कन्वर्ट करना, तो पहले तो इसको भैया कन्वर्ट किस में करना है हमको, किस में, डिग्री में। तो सिंपल सा आइडिया बताया आप लोगों को मैंने कि 3 कर दो डिग्री, अब प्लस इसको किससे करना होगा डिवाइड, 49/60 और प्लस 11 बाई कितना 60, अभी तो मिनट में कन्वर्ट, चूंकि सेकंड में है ये, 60 से डिवाइड किया तो मिनट में आया, अब फिर 60 से करेंगे तो भैया किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, इतना बड़ा आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आपका आएगा वो आएगा 13751 अब बाई 3600, ये ध्यान रखना है, इतना डिग्री आ गया, इतना डिग्री आ गया। अब लगा दो अपना रूल, तो तुरंत बतेबे कि अभी कि पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, तो कितना लिखा है आपका 13751 अब आई कितना 3600 इंटू कितना पाई बाई कितना सर 180। अब जो है सो यहाँ से कैलकुलेशन करना आप स्टार्ट करो आराम से, है ना। तो कैलकुलेशन हमारा क्या होगा इसमें, देखो जरा, ये 7 3 10 5 15 16 17 तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आप एक काम करना, अगर ऐसा आ गया 13751 पाई अब बाई कितना 3 से मल्टीप्लाई सो कर दो बाई 180, इतना रेडियन आंसर हो गया इसका। लेकिन बुक में इतना है ना रेडियन नहीं दिया इसका आंसर ना, इसका आंसर बेटा ये रेडियन हो गया। तो अब बात आ गई मेरे पास कि इसका जो आंसर क्या लिखा जाए, तो अब इसमें आपको करना क्या होगा, पाई का वैल्यू रखना होगा, है ना, अब कैलकुलेशन करना होगा। तो 13751, अच्छा अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पाई का वैल्यू हम क्या रखें, हम 180 या 3.17, दो वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 भी होता है डिग्री में, और
और पाई इज इक्वल टू कितना 3.17। तो अब तुम सोच लो, कोई कोई पूछता है हमसे या किसी से पूछता होगा, मतलब डोंट माइंड, सिर्फ मुझसे नहीं, कि सर पाई का वैल्यू कब 180 रखना है, कब 3.17 या 22/7 जो भी अपना है ना रखना है। तो अब मेरे पास एक सवाल उठता है कि आखिर पाई का वैल्यू कब जो है सो 180 रखा जाए और कब 3.17 या 22/7 रखा जाए। तो यहाँ पे जरा आप सोचो बाबू कि यहाँ पे जो है एक चीज हमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, और आएगा आंसर रेडियन में, और क्या बीच में आप वैल्यू डिग्री में रखोगे 180? है पॉसिबल? अगर आप पाई इज इक्वल टू यहाँ पे 180 रखते हो, यहाँ पे 180 रखते हो, ये तो डिग्री में आ गया ना, 180 डिग्री होता है ना। अब पूरा आंसर किस में आने वाला भैया? रेडियन में आने वाला है। तो क्या यहाँ पे 180 डिग्री रखना उचित होगा? तो आंसर क्या आपका आएगा? नो सर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये माइंड खुद देखना है आपके पास कि कब 180 रखना है, कब 22/7 या 3.17 रखना है। तो फाइनली वी हैव टू पुट हियर व्हाट इज कितना 3.17 बाई कितना 3600 इंटू 180। तो बेटा आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 0.666 समथिंग वैल्यू आएगा, या यहीं पे किसी किसी बुक में इसका आंसर 1/15 भी दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, दोनों का वैल्यू सेम ही है। 6 है ना, 1.65 के आसपास कुछ आता है तो उसको हम लोग 6 है ना अज्यूम कर लेंगे ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। 1/15 में कहीं कहीं देता है। तो ये कैलकुलेशन जो है मतलब कहीं कहीं पाई इज इक्वल टू 22/7 ही रखता है, तो कैलकुलेशन में डिफरेंट है ना वैल्यूज आ जाएंगे ना। तो ये इसका आंसर था। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 67 डिग्री और 30 मिनट। तो इसको कैसे बनाया जाए? तो सिंपली तुरंत बताया कि 67 डिग्री आ जाएगा सर, और 30 मिनट को आप है ना डिग्री में कन्वर्ट करो तो बाई 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 1/2 हो जाएगा ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 67 और प्लस कितना 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 135/2 डिग्री आ गया। तो बस कन्वर्ट कर दो। तो जादू पता है आपको कितना 135/2 इंटू कितना पाई/180। तो इसको जो कैंसिल करना है दुर्गति इसका बाहर कर दो अपना मार पीट करके है ना। तो 15 9 का और 15 12 का नेक्स्ट कैंसिलेशन आपका कहाँ पे हो रहा है 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3 पाई/4 2 जा 8 इतना आ गया आंसर है ना। तो ये आपका आंसर था। अब हम लोग एक है ना अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो उल्टा कन्वर्जन होगा। कहाँ से कहाँ? अब जो होगा आपका रेडियन टू डिग्री काम करेंगे ना, रेडियन टू डिग्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री में जो रूल रखना होगा आपका वही रूल हो जाएगा ना। रेडियन टू डिग्री में देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन टू डिग्री में है तो उधर क्या था पाई/180 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा। रीजन समझ लो, मान लो मेरे को दे दिया क्वेश्चन पाई/2 रेडियन है ना, इसको कन्वर्ट किस में करना है डिग्री में। तो सिंपली समझो जरा पाई/2 मेरे को दिया ना, पाई/2 कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में तो पाई हमको पसंद नहीं ना, डिग्री में तो पाई रखना ही नहीं है। कभी कभी हम लोग रेडियन में भी पाई नहीं रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो मैंने ऊपर का क्वेश्चन बताया ना, ये ऊपर वाला ना, ये जो 1/15 वाला आंसर था, तो कभी कभी वहां भी पसंद नहीं होता है, लेकिन कब जब बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाए तब ऐसे अक्सर वो पाई रखता है। कौन? रेडियन। लेकिन डिग्री को पाई पसंद नहीं, भैया बोला हमको पाई पसंद नहीं है। तो पाई पसंद नहीं तो पाई नीचे लेके चले आओ ना, और नीचे जैसे आएगा कट कूट जाएगा, ये पाई खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे वाला, और ऊपर कितना 180 आ गया। तो बस कैंसिलेशन स्टार्ट, पाई खलास और 290, योर आंसर इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म। तो और कोई क्वेश्चन ले सकते हो आप लोग है ना। मान लो कि दे दिया आपको 3π/5 दे दिया, इसको करना है तो करो स्टार्ट। तो 3π/5 इंटू कितना 180/पाई, तुरंत बता दिए। पाई नीचे चाहिए, पाई कट जाएगा। तो देखते क्या, उड़ा दो अपना पाई है ना, उड़ा पाई खत्म, और आपको 5 से 36 हो जाएगा, और ये आपका 1080 डिग्री आ गया आंसर है ना। चलिए तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग रख सकते हैं इसमें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -5π/24। तो -5π/24 आया बाबू। तो रूल तो वही होगा, सीधा हम बनाते हैं ना। तो इंटू किससे कर दें हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें,
है ना। तो क्या होगा सर, तमाशा इसका क्या होगा सर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है। तो आपका 12 से कैंसिल करो, 12 दो का और 12 15 होता है ना, 15 12 180 होता है, टेबल याद करो आप, है ना, काम देगा। इसका आंसर कितना आ गया सर, तो -75/2 आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -37.5 आ गया आपका, -37.5। ये किस में आ गया आपका, डिग्री में आ गया पूरा। लेकिन पॉइंट में हमको नहीं लाना है ना, अलग अलग डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना होगा। आंसर ऐसे नहीं देगा आपको ना, डिग्री मिनट सब में देगा। अगर पॉइंट आ गया तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, -37 डिग्री अब +0.5 डिग्री लिख सकते हैं। अब इस डिग्री को कन्वर्ट कर किस में करना है, किस में, मिनट में। तो क्या उधर तो हम लोग डिवाइड कर रहे थे, क्या यहाँ पे इंटू कर दें 60 से, हाँ सर करना होगा, कर दो। कितना आ जाएगा, -37 डिग्री अब प्लस कितना 0.5 इंटू 60, कन्वर्ट किस में होगा, मिनट में। तो कितना आ जाएगा आपका, -37 अब प्लस ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 आएगा, 1 0 खत्म, तो 6 5 का 30 मिनट आ गया। यानी आपका जो फाइनल आंसर है बाबू, कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, -37 डिग्री और 30 मिनट, इट इज योर आंसर। तो एकदम काफ़ी सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन 33π/320। तो करना क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिंपली काम करना है आपको। 33π/320 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180π है ना। पाई तो हमको पसंद नहीं है, तो नीचे आएगा तो कट कट जाएगा ना। आइए उड़ाइए, पाई से पाई खल्लास, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये खत्म हो जाएगा 16 और ये कितना 9। अब तो कहीं नहीं कुछ हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2 9 27, हाँ। अब आई कितना 16, इतना आ गया, इतना डिग्री आ गया, नहीं इतना डिग्री। लेकिन हम क्या बताए थे, इंटीग्रल डिग्री आया तो अच्छा है, लेकिन फ्रैक्शन आया तो इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करो तो 16 और 2 9 7। तो याद रखना, अगर यहाँ पे तुमको डिवाइड करना पड़े, मतलब कि डिग्री वाले में, याद करो कि मैंने जब ग्रेड वाले में बताया था तो वहाँ पे बताया था कि डेसिमल के 4 डिजिट तक तुम निकालो, काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ तो 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे वो काम मत करना जो काम वहाँ कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना होगा सर, यहाँ बेटा काम करना है ना, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है ना। तो इसको डिवाइड जब करोगे तो 1 टाइम में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 16 1 3 आ गया 7, कितने टाइम्स में 18 टाइम्स में। चलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करना है ना इसको, तो आराम से आप डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये जो है सर आपका आ गया 397 137। जब डिवाइड किया तो 16 8 का 128 9 आ गया ना। तो जब आप इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 16 18 ना 18 टाइप्स लगा ना, 18 16 नीचे आ जाएगा 9 ऊपर आ जाएगा ना, इतना। तो ये पूरा इतना डिग्री हो गया। तो इसको अलग अलग कर दो आप अपना, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 18 डिग्री अब प्लस कितना 9/16 डिग्री। इस डिग्री को कन्वर्ट किस में करना होगा, मिनट में। तो हटा यहाँ से एक ही बार, है ना, और किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, इंटू 60 से। अब इसको है ना कुछ काट पीट करो अपना, 4 का और 15 का, तो ये कितना आ जाएगा 18 डिग्री अब प्लस 15 9 का 135/4, इतना मिनट हो गया। अब नहीं, अच्छा फिर इसको डिवाइड करो, तो फिर फ्रैक्शन में करना, याद रखना है मिक्स फ्रैक्शन में करना है, डेसिमल में मत करना है यहाँ पे, है ना। 18 डिग्री अब प्लस 4 तिहाई का 12 1 5, कितना आ जाएगा आपका 33, और ये आपका आ जाएगा 3/4, है ना, यस। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 एंड 3/4, इतना मिनट आ गया। अच्छा अब जो है सो फिर अलग कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री अब प्लस 33 मिनट अब प्लस 3/4 मिनट आया है। तो इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद ब खुद क्या आ जाएगा आपका, कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, तो 3/4 इंटू 60 कर दो तो कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड हो गया आपका, तो 15 हो जाएगा, ये 15 बार में कितना आ गया आपका 18 डिग्री 33 मिनट और 15 3 का 45 सेकेंड आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया ना।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। तो एक बार फिर से याद कर लो तुम लोग कि जब हमको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री वाले बात आ रही हो, तो उसमें हम लोग जब डिवाइड कर रहे होते हैं किसी नंबर को, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन लेकर के आते हैं, काम आसान हो जाता है, यह ध्यान रखना। लेकिन वही अगर आप डेसिमल कर दोगे तो बहुत पेचीदा काम, मल्टीप्लाई करना बहुत पेचीदा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना ना। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा 6 रेडियन दिया है, 6 पाई रेडियन नहीं। पहले क्या था कि 3 पाई बाई समथिंग है ना, 5 पाई था, इसको बदलो भैया, तो वो अलग था। लेकिन अब क्या मेरे को सिर्फ 6 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है हमको, हम जो काम करते हैं करेंगे अपना। क्या करते थे हम भैया, तो हम 6 इंटू कितना 180 बाई पाई जैसे करते हैं, करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये तो किस में आ गया, ये तो कन्वर्ट हो किस में, डिग्री में। अब तुम सोचो कि यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या रखें हम। अगर तुम 180 रखते हो, सपोज 180, तो 180 कट जाएगा, तो क्या काटने के लिए ही मल्टीप्लाई किए थे? नो सर, यानी कि यहाँ पे 180 तो नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा, या तो 22/7 आएगा या 3.14 आएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे इस चीज को 3.14 या 22/7 रख करके, मेरा है ना पर्सनल सलाह आपके साथ है कि 22/7 रखो। कारण क्या, मैंने पीछे बताया है कि डेसिमल इसे मत रखो, है ना, फ्रैक्शन लेके चलो ना, काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप 22/7 रखोगे तो पूरे कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आपका आएगा वो 343 डिग्री और 38 मिनट और 10 सेकेंड आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना। तो कैलकुलेशन आपको करो, आप लोग करो इसको। और मैं है ना कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज क्वेश्चन आपका -4 है ना, है -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करो कितना आएगा। इसका भी आंसर लिखता हूँ -229 डिग्री और 5 मिनट और 29 सेकेंड। इसको आप लोग बनाइए ना, क्या आएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देते हैं, 11/16 रेडियन कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में। इसका बेटा जो आंसर है आपका 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 30 सेकेंड है ना, ये आंसर आपका है। तो आप लोग ये दोनों का बना करके है ना आप लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कुछ रिएक्शन दीजिए, मैं सॉल्यूशन आपको भेजूंगा ना। तो ये था ख़त्म आपका टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।